नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और इस नाम के पीछे उनका क्या इतिहास है। राजस्थान के सीकर जिले में एक नगर है खाटू नगर। यहीं पर भगवान खाटू श्याम जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण भगवान श्याम को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। करीब 1000 से अधिक वर्ष पुराना ये मंदिर आज लोगों की आस्था का केंद्र बना है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पहले वे बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। वे महाबलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मोर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही वे वीर और महान योद्धा थे। श्री खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी माँ मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर नव दुर्गा की घोर तपस्या कर माता को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार वे 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। साथ ही अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ऐसा धनुष प्रदान किया था जो तीनों लोकों पर उन्हें विजय दिला सकता था। कलयुग में वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए। श्याम नाम बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसा कि आपने जाना, बर्बरीक को तपस्या के बाद माँ दुर्गा से 3 अमोघ बाण और अग्नि देवता से धनुष प्राप्त हो चुका था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरीक को मिली। इस पर उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। इस दौरान बर्बरीक ने माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। तब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता रहा। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया, उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बताते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने अपना शीश दान स्वरूप देने के लिए हामी भर दी, लेकिन महाभारत के युद्ध को देखने की प्रार्थना की, जिस पर बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। इस पर कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया।
खाटू नगर में मंदिर होने से वे खाटू श्याम कहलाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।